अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं C++। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंड किया था, जिसके अंदर फ्लो चार्ट्स थे और एल्गोरिदम्स थे। और एल्गोरिदम समझने के बाद हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था जिसका नेम था dev C++। उस dev C++ को हमने अंडरस्टैंड किया था और उसके ऊपर एक डेमो प्रोग्राम रन किया था। आज क्या करने वाले हम C++ के सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अंडरस्टैंड करने के बाद डेव पे कोडिंग करेंगे और कुछ प्रोग्राम्स रन करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी गाइस, सिंटैक्स क्या होता है? ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। किसी कोई भी काम करते हैं, उस काम करने का कुछ ना कुछ रूल्स होंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। तो ये कुछ आपको कोड नजर आ रहा है, ये कोड क्या है? एक सिंटैक्स है C++ का। डेव के अंदर जब आप C++ कोड करते हो, टॉप के ऊपर हैश फाइल्स आ रही होती हैं, जिन्हें आप कहते हो लाइब्रेरी फाइल्स या हेडर फाइल्स, जो हैश से आप जाहिर कर रहे होते हो, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, जो भी हैश के साथ फाइल्स आप इंक्लूड करोगे वो क्या होंगी? हेडर फाइल्स होंगी। नेक्स्ट, यूजिंग नेम स्पेस, ये भी आपने लिखना ही लिखना है। बताने का मकसद ये है, जब भी आप डेव के अंदर कोडिंग करोगे ये 2 लाइंस लाजमी इंक्लूड होंगी ही होंगी। उसके बाद आता है मेन फंक्शन, ये भी आपने लाजमी लिखना पड़ेगा। मेन फंक्शन क्या चीज है कि आप इसके अंदर जो ब्रैकेट लगी हुई है, इसके आगे ये कर्ली ब्रैकेट ये लगी हुई है, यहां से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आगे क्लोज होगी। इनके इन बिटवीन जो भी चीजें लिखोगे, आप कोडिंग करोगे, वो सब की सब एग्जीक्यूट होंगी, वो वर्क करेंगी। अगर उनके अंदर एरर आया फिर तो वर्क नहीं करेंगी जब तक आप एरर रिमूव नहीं करोगे। वो आगे जाके हम अंडरस्टैंड करते हैं वो किस तरह हम लिख सकते हैं और एरर किस तरह आ सकते हैं। दूसरी बात आपको बताता चलूं, आपने इस मेन के फंक्शन के अंदर जो भी लाइन लिखो, लाइन लिखने के बाद लास्ट पे ये सेमीकोलन लगा हुआ ये वाला, ये लाजमी लगाना है। जो भी लाइन लिखो, जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, उसके लास्ट पे सेमीकोलन आएगा। आगे चलते हैं, इन सबको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं। हैश इंक्लूड क्या है? हैश इंक्लूड इज अ हेडर फाइल लाइब्रेरी दैट लेट्स अस वर्क विद इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट्स। देखें, कोई भी आप प्रोग्रामिंग के अंदर इनपुट ले रहे हो या आउटपुट दे रहे हो, सही है, उसके लिए हेडर फाइल्स कौन सी यूज हो रही होती हैं? हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये एक हेडर फाइल है। डिफरेंट, आप जैसे आपने मैथ्स के फंक्शन के ऊपर वर्क करना है, मैथ्स के जैसे स्क्वायर लेना है, उसके लिए क्या होगा? मैथ की लाइब्रेरी यूज होगी। फिलहाल हम वो यूज नहीं करने वाले, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं। फिलहाल अब ये याद रखो, हमने जो इनपुट या आउटपुट लेनी है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम की लाइब्रेरी। ये आप लाजमी इंक्लूड करोगे। तो इसके अंदर जो COUT लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ते हो C आउट, ठीक है। C आउट का C स्मॉल होगा स्टार्ट वाला। C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके अंदर अपर और लोअर केस का ख्याल रखा जाता है। अगर आपने C ग्रेटर लगा दिया तो लार्जर लगा दिया तो ये वर्क नहीं करेगा, आपको एरर देगा। तो C आउट का C आपने स्मॉल रखना है, तमाम के तमाम लेटर स्मॉल होंगे। ये आउटपुट के लिए यूज कर रहे होते हो। आगे हम इनपुट के लिए भी देखेंगे, इनपुट किस तरह लेते हैं। फिलहाल आपको मैं बेसिक ही बताऊंगा। तो हेडर फाइल्स हम C आउट के लिए यूज कर रहे हैं आयोस्ट्रीम, और इनपुट के लिए भी हम आयोस्ट्रीम ही यूज करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग नेम स्पेस std। ये क्या चीज है? मीन्स दैट वी कैन यूज नेम्स फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज करेंगे, वेरिएबल्स यूज करेंगे, उनकी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होंगी, ठीक है। अब लाइब्रेरीज क्या है और वेरिएबल्स क्या है, हम आगे पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स को डिटेल के अंदर। फिलहाल आप यही याद रखने, यूजिंग नेम स्पेस std किन के लिए यूज हो रहा होता है? ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है C आउट। C आउट मीन किसी भी चीज की आपने आउटपुट लेनी है तो उसके लिए C आउट यूज होगा। जो भी लाइन आप यहां प्रिंट करवाओगे वो एज इट इज प्रिंट होगी। ये याद रखना है, उसके अंदर डबल कोट्स हो, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ हो टेक्स्ट, और एंड पे क्या हो? सेमी कॉलन हो। तो जो भी चीज यहां आप लिखोगे वो क्या हो जाएगी? C आउट हो जाएगी। तो याद ये भी रखना है, तो ये जो साइन लगे हुए हैं दो, ये भी लाजमी लगाने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसके अंदर आप हेलो पाकिस्तान भी लिखते हो, हेलो इंडिया भी लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, वो प्रिंट एज इट इज हो ही जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या चीज़ है? आप जब कोडिंग कर रहे हो, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके अंदर
कुछ लाइंस ऐसी होती हैं आपको जब कुछ देर बाद देखते हो आपको समझ नहीं आती, या एरर फाइंड करना होता है, आपको एरर जल्दी फाइंड नहीं होता, तो उसके साथ आप आगे कोई भी लाइन लिखते हो, आगे कमेंट्स दे देते हो कि ये लाइन मैंने इस चीज़ के लिए यूज़ की है। सपोज किसी लाइन पे आप 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो, a+b कर रहे हो, अब इसका आपने यहाँ पे आगे लिख देना है कमेंट कि भाई ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया, मैंने 2 वैल्यूज़ को ऐड कर रहा है यहाँ पे। तो कमेंट किस तरह करना है, आप लिखना है डेफ के अंदर 2 लाइन्स लगाएंगे इस तरह, ठीक है, / लगाएंगे और आगे जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख देंगे। जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम की कोडिंग के अंदर ये इंक्लूड नहीं होगा, ये एज इट इज़ ही वहाँ पे लिखा रहेगा, आउटपुट के अंदर शो नहीं होगा, आउटपुट के अंदर ये कमेंट शो नहीं होगा, इस पर प्रोग्रामिंग इफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट ये है मल्टी लाइन कमेंट्स, मतलब कि आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे / लगाओगे, स्टैटिक लगाओगे, यहाँ पे अपनी जो भी लाइन लिखनी है वो लिखोगे, लास्ट में जाके अगेन स्टैटिक लगा के लाइन क्लोज कर दोगे। ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। इस चीज़ को ज़्यादातर हम अवॉइड करते होते हैं, ज़्यादातर हम क्या करते होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, / के साथ डबल लाइन। अब चलते हैं डेव C++ के ऊपर, उस पर कोडिंग करते हैं, वहाँ आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट समझ आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं जी। डेव C++ ओपन हुआ, यहाँ पे आप फाइल पे जाएं, न्यू करें, न्यू सोर्स फाइल करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, #include फाइल्स लिख रहा हूँ जो हमने देखी है वहाँ पे। #include क्या लिखेंगे, यहाँ पे iostream लिखेंगे, एज इट इज़ वही लाइन प्रिंट कर देंगे, लिख देंगे। आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखे क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, std इसको लिखा। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखना है हमने, इंट मेन लिखने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करने के बाद इसके अंदर अपनी कोडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ cout, ठीक है, देखिए सी ग्रेटर लिखोगा, सी ग्रेटर नहीं लिखना आपने, cout। यहाँ पे मैं ये चीज़ लगाने के बाद कोटेशंस लगा रहा हूँ, लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एक ये लाइन लिख ली। अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ, लगाने के बाद इसको करते हैं क्या, कंपाइल कर, जैसे करेंगे क्या, फाइल सेव कहाँ पे करनी है, मैं डेस्कटॉप के ऊपर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख रहे हैं इसको test4 के नेम से, तो मैंने फाइल ये क्या दी, सेव कर दी test4 के नेम से। तो अब इसको हम करते हैं रन, जैसे रन किया है हेलो वर्ल्ड शो हो गया। अब करना क्या चाह रहे हैं, मैं हेलो वर्ल्ड के आगे जितनी स्पेस लगाऊंगा, जैसे स्पेस यहाँ पे लिख दिया हेलो पाकिस्तान, उतनी इसके आगे स्पेस आ जाएगी। जैसे इसको मैं अगेन रन करूंगा कंपाइल करने के बाद आपने रन करना है, तो हेलो पाकिस्तान आगे इसके लिखा आ रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि जो हेलो पाकिस्तान है नेक्स्ट लाइन पे लिखा आ जाए, एक ही लाइन पे ना आए, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, फिलहाल इसको बैक लेके आ रहा हूं। अगर किसी भी टेक्स्ट को आपने नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है तो क्या करेंगे, आपने करना है / लगानी है और इसके ऊपर n लगा देना है, n फॉर होता है नेक्स्ट लाइन। अब इसको आप कंपाइल करें, कंपाइल करने के बाद रन करें, देखें क्या रिजल्ट आता है। रन करते हैं, अब चेक कर लें, हेलो वर्ल्ड फर्स्ट लाइन पे लिखा आ रहा है और हेलो पाकिस्तान नेक्स्ट लाइन पे लिखा आ रहा है। अब ये आपने किया \n के साथ, इससे भी आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये cout हेलो वर्ल्ड लिख लिया, लिखने के बाद इसके एंड पे लिख रहा हूँ एंडल, ठीक है, एंड लाइन होता है ये, ठीक है, एंडल लिखा, लिखने के बाद नीचे लिख रहा हूँ cout, ठीक है, cout लिख दिया यहाँ पे मैंने, हेलो पाकिस्तान। अब ये भी क्या होगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर एग्जीक्यूट होगा। चेक कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद अब करेंगे इसे रन। अब देखें जैसे ही रन किया अगेन वो हेलो वर्ल्ड और हेलो पाकिस्तान नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, ये चीज होगी। अब दूसरी बात यह है कि मैं अगर ये हेलो पाकिस्तान के दरमियान कोई स्पेस नहीं रखता तो इसको मैं करता हूं अगेन कंपाइल और करता हूं रन। तो रन कर रहे देखें, अब हेलो पाकिस्तान के दरमियान में कोई स्पेस नहीं आ रही, मैं चाहता हूं इसके अंदर डबल स्पेस है, टैब। क्या करेंगे, यहाँ पे टैब देंगे, किस तरह, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं /t लिख रहा हूं, ठीक है, /t लिखने से इसके दरमियान में ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगी। किस तरह आएगी देखें, कंपाइल करें, कंपाइल करने के साथ साथ आप इसको करें रन। अब चेक करें इसके अंदर 4 स्पेसिस आ चुकी हैं, टैब से क्या आती हैं, 4 स्पेसिस आ जाती हैं, ये स्पेसिस इसके अंदर आई हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह ही आप हेलो वर्ल्ड के अंदर भी लगा सकते हो। आप डिफरेंट चीजें cout के अंदर लिखें, जैसे लिखेंगे एज इट इज वो प्रिंट होती जाएंगी। जिस तरह मैं कर रहा हूं स्टार लिखा,
ठीक है। स्टार लिखने के बाद यहाँ पे मैं बैक स्लैश लिख के एन लिख रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन पे चले गए, नेक्स्ट लाइन पे जाने के साथ साथ मैंने 2 स्टार प्रिंट करा दिए, फिर मैंने बैक स्लैश लगाया एन, अब नेक्स्ट लाइन पे कर दिया मैंने 3 स्टार प्रिंट, उसके बाद अगेन मैंने बैक स्लैश एन लगाया, एन लगाने के बाद यहाँ पे कर देते हैं 4 स्टार प्रिंट। अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। अगेन कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद क्या करेंगे, इसे रन करेंगे, चेक कर लें, फर्स्ट लाइन पे 1 स्टार आया, एक ट्रायंगल सी क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह आप डिफरेंट चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हो गई। आप कोई भी शेप बना सकते हैं इसके अंदर रह के, फिलहाल वो शेप बनाने का कोई फायदा नहीं है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसे ही वो आप वक्त के साथ साथ ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। फिलहाल मैं इसका वर्क बता रहा हूँ, वर्क किस तरह करती है सी आउट। अब ये तो हेलो वर्ल्ड को उसने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड के साथ मैं यहाँ पे सपोज लिखता हूँ, यहाँ पे सी आउट लिखने के बाद मैं लिखता हूँ माय रिजल्ट, ठीक है, माय रिजल्ट लिखता हूँ, आगे लगाता हूँ मैं कॉलन। कॉलन से क्या होगा आपको ये पता चल रहा होता है नेक्स्ट रिजल्ट क्या मिलने वाला है आपको। मैं यहाँ पे अगेन क्या कर रहा हूँ, ये साइन लगा रहा हूँ, ठीक है। जो सी आउट के लिए आपने यहाँ पे साइन यूज किया है वही यहाँ पे साइन यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3, ऐसे देखते हैं क्या होता है। कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद अब इसे करेंगे हम रन। जैसे ही रन किया देखें यहाँ पे आउटपुट पे 3 लिखा आ रहा है, हालांकि हमने इसको कोटेशन के अंदर नहीं लिखा, यहाँ पे कोट्स के अंदर लिखना चाहिए था, कोट्स के अंदर नहीं लिखा, फिर भी वो हमें आउटपुट 3 दे रहा है। क्यों? क्योंकि सी आउट यूज हो रहा होता है आउटपुट के लिए, और कोई हमने स्ट्रिंग आउटपुट करवानी है। स्ट्रिंग क्या होती है? कोई इंग्लिश के सेंटेंस आपने नंबर ऑफ वैल्यूज आपने जिसके अंदर इंग्लिश और न्यूमेरिकल वैल्यूज मिक्स होती हैं वो होता है स्ट्रिंग। तमाम चीजें मिक्स होता है स्ट्रिंग, उसको आपने एज इट इज प्रिंट करवाना है, उसको डबल कोट्स के अंदर आप क्या करोगे, प्रिंट करवाओगे। ठीक हो गया। अब मैंने 3 लिखा, उसने 3 आउटपुट दे दी। यहां मैं 54 लिख देता हूं, 56 लिख दिया सपोज। कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद ऐसे करता हूं मैं रन। देखिए 56 लास्ट पे लिखा आ रहा है, माय रिजल्ट इज 56। तो इस तरह आप डिफरेंट चीजें लिख सकते हैं और मल्टी लाइन भी कर सकते हैं, एक ही सी आउट के थ्रू डिफरेंट चीजें आउटपुट करवा सकते हैं। 56 के आगे मैं लिख रहा हूं सपोज माय मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स लिखने के बाद आगे लिख रहा हूं मैं इसको आउटपुट दे रहा हूं नेक्स्ट, यहां पे अगेन साइन लगाने के बाद लिख रहा हूं 45। अब कंपाइल करते हैं क्या होता है। कंपाइल करने के बाद अगेन क्या किया मैंने, रन किया, चेक कर लें माय रिजल्ट के साथ साथ 56 आया, उसके बाद क्या आ गया माय मार्क्स लिखा। इन दरमियान में स्पेस नहीं आ रही, स्पेस किस तरह आएगी, यहाँ पे मैं स्पेस यहाँ पे टैब दे देता हूँ इसके स्टार्ट पे, या इसके स्टार्ट पे दे देते हैं टैब, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं टैब, टैब इस तरह बैक स्पेस टी देंगे, यहाँ पे टैब आ जाएगी और मार्क्स के एंड पे ये स्पेस दे दें। कंपाइल करें और इसे करें रन, देख लें क्या आ रहा है, माय रिजल्ट 56 और माय मार्क्स 45 आ गया। इस तरह आप एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल थिंग्स को आउटपुट पे शो करवा सकते हो, ठीक है। जो आप आउटपुट करवाना चाह रहे हो वो आउटपुट आपको मिल जाएगी। ये थी सी आउट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले तो वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे कि अब यूजर से वैल्यू इनपुट करवानी है, वैल्यू एंटर करवानी है, वो किस तरह करवाएंगे। और अगर हमने कुछ रिजल्ट लेने जैसे a+b करना है, कोई वैल्यूज हम ऐड करना चाह रहे हैं, माइनस करना चाह रहे हैं, डिवीजन करना चाह रहे हैं, तो किस तरह कर सकते हैं। चलें अब वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज।